सदी भी उनकी ताज़ियत दी जाए तो भी कम है, क्योंकि ये सदी उन्हीं की है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे हमारे इस वक्त के अकाबिर उलमा और मशाइखीन का कौल है। और फिर हुजूर वाला की मौजूदगी में मैं लबकुशाई की जुर्रत करूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हदत का हुक्म है, इस बात से खड़ा हुआ हूँ। तो बहरहाल सैयद शाह काजिम बादशाह अल क़ादरी अल मूसवी अल जैलानी एक ऐसी ज़ात का नाम है, इनसे मोहब्बत करने के लिए ये शर्त नहीं है कि इनका मुरीद होना, ना इनसे दुश्मनी करने के लिए ये शर्त नहीं है कि इनसे कोई आपका बैर होना। जो अली से मोहब्बत करता खुद ब खुद वो काजिम पाशा का मुतक़िद होता। और जो अली अली और इनसे बुग़्ज़ करने के वास्ते भी शर्त नहीं है कि इनके साथ कुछ बैर होना, कोई प्रॉपर्टी का मसला होना, कुछ होना। जो अली के घर से बुग़्ज़ रखता इनसे बराबर रखता। आज हर अच्छी औलाद वो होती है जो अपने बाप की क्वालिटीज़ अपने अंदर रखती है। तो अब अगर से देखेंगे इस बात को जहन में रखकर कि मौला अली मुश्किल कुशा सहाबा की जमात में वो मीज़ान थे, वो तराजू थे, जब किसी को नापना होता कि मेरी तौहीद मेरी रिसालत कहाँ तक है, अली का जिक्र कर लेते थे। आज के दौर में पाशा हुजूर का जिक्र कर लो, मालूम हो जाता कितने पानी में। इनका नाम लेते ही मजलिस बिगड़ी, समझ जाना खारिजी नासिबियों की जहनीत यहाँ चल पल रही। तो ये मकाम अल्लाह ने पीराने पीर की शहजादों में ख़ास मकाम हमारे पीरो मुर्शिद को अता किया था। मैं मुरीद हूँ, इस वास्ते मैं मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल लाइफ देख सकते हैं। खुद फरमाते थे कि मौलाना देखो हमारी ज़िंदगी 35 साल तक फील्ड में है, हम 35 साल में 30 साल तक ये वहाबियों और अहले हदीसों का हम मुकाबला करें, और पिछले 15 साल से ये खारिजियों और नासिबियों का मुकाबला करना है। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना ये खारिजियत है। और एक बार मुहर्रम के महीने में एक जलसे में खिताब था सरकार से पहले, करबला की तारीख बयान हो गई, शुभ हो गई। कैसे एक आप देखेंगे कि आपकी मुरीदीन में जितने आम पब्लिक है, कई ज़्यादा उलमा और कई ज़्यादा हुफ़ाज़ भी है। हमारे कई सीनियर्स जामिया के कई गोल्ड मेडलिस्ट है, हम देखते थे तो खानखा में थे परेशान, अरे इतने। और मौलवी किसी का नहीं झुकता नहीं साहब, ये तो क़ायदा है, लेकिन मौलवी को झुकाना बोले तो इल्म होना। तो इल्म के मैदान में खड़े हो जाए मेंबर पर तो खतीब इनसे बड़ा कोई नहीं, और अगर बैठ जाए अपनी मजलिस में तो इनसे बड़ा सूफी भी कोई नहीं। एक आईने की मिसाल ले देख एक आईने की तरह थे। एक मुरीद आता अपनी सुनाता, उसको सवार देते। मिसाल के तौर पर हमें कई बार संवारा, करबला के बारे में तकरीर किया, अब सोब हो गया, उसके बाद वापस ही गाड़ी में हैं, बोले मौलाना बड़ी अच्छी तकरीर थी, अच्छे दलाइल चुन के लाए। अब जी सरकार, फिर उसके बाद बोले वो ये लाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो सब बता दिए। करबला आए, ये पोजीशन कैसा पैदा हुआ, कभी सोचे? ये पोजीशन आया क्यों? यजीद इतने हज़ारों सहाबा की मौजूदगी में, जबकि 23 लाख मुरब्बा माइल्स की हुकूमत हजरत उमर के दौर में थी, तो इतनी बड़ी हुकूमत में, इतने सारे मुसलमानों में, जिसके बाप वालिद के लिए कहा गया हो कि अली वो है जिसने गोद में मारिफत रसूल का इल्म था, ऐसा आलिम अली, और उनका शहजादा इमाम हुसैन वो जिसको सारी कायनात में वो मकाम हासिल सिवाय इमाम के किसी को ना था, ऐसी बड़ी शख्सियत को ला लिया गया। हमारे शहर के एमपी को उठा दिया तो मुसलमान खामोश नहीं बैठते, तो फिर इमाम हुसैन को करबला में इतना पहुंचा दिया, फिर सब खामोश क्यों बैठे? ये पोजीशन पैदा कैसे हुआ? फिर उसके बाद मिसाल देखे, बोले इतना ही है मौलाना, आरएसएस 100 साल से काम करके चाय वाले को बिठाई, एमपीआर एनआरसी इन नहीं लाया, 100 साल से काम करे। यजीद भी कुर्सी पे बैठ के करबला करवाया, कुर्सी पे बैठने से पहले हालात कौन बनाया? मैं परेशान हो गया। तो एक नई नहज
अस्ल को पहुंचना। और बेबाकी का तो आलम ये था, बेबाकी का आलम तो सारी दुनिया बोलती, बेबाकी का अगर चेहरा किसी को देखना है तो चेहरा देख लें आप। हक बोलने के लिए किसी माइकलाल की और ऐसे संभालते थे। और ख़ास से था कि कोई खाली भी जाता महफिलों में तो बोलते कि अरे मियाँ मौलाना ये गलत है, ये बिल्कुल ये आप सुधार लीजिए, कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा जाता, जाने के बाद उसके बारे में बोला उनसे मत बोलो, वो हमारे मुरीद है, हम उनको चाहते, तुम्हारे पे भी फ़र्ज़ है कि तुम उनको चाहो, उनकी शिकायत न को करो। आईने की खुसूसियत यही होती, आप सामने हट जाओ आपके नुस्खे बताता, आप हट जाओ दूसरे को नहीं बताता। तो ये ख़ास काम था। बल्कि मैं मौजूद था एक मरतबा करनूल में, हमारे सरकार मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे इस्माइल पीर साहब के पास जलसे के बाद पहुंचा। वो किसी तरीके से वीडियो क्लिप पहुंची। पहुंचने के बाद देख के बोले क्या बात है, जाकिर बादशाह साहब के पास जाके जी सरकार, हमारे एक सीनियर मुरीद सरकार के उन्होंने भी साथ थे, उन्होंने बोलने लगे, उन्होंने ऐसे वैसे बोलते ऐसा जलाल में आके बोले, ए याद रखो तुम्हारा पीर सैयदों की इज्जत करता, वो सरकार मूसा काजिम की औलाद से है, उनकी इज्जत मैं करता हूँ। अगर मेरे पास सादात की इज्जत नहीं करे तो यहाँ से मार के बढ़ा देता हूँ, बोले कमान के बाहर निकल जाना। बोले तो सादात का इतना अदब था, मैं प्रैक्टिकल से देखा हूँ, बड़ा अदब करते थे। सादात बस ख़त्म काफ़ी है। और पूरा आप उनके तकारीर में देखें, नसीहतों में देखें, पहली नसीहत होती थी जो सैयदों का नहीं हुआ वो किसी के बाप का नहीं होता। इस वास्ते सबसे पहले अहले बैत से मोहब्बत, और ख़ुद अहले बैत के ख़ानदान से ऐसे कि नजीबुत तरफ़ैन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे घराने में दिल मुतमईन होता जब भी याद करते कि अल्लाह ने ऐसे दामन से वाबस्ता किया जो हर वक्त हमारे काम आने वाला है, चाहे हमारी कब्र में हो चाहे हमारे हश्र में हो। और जहाँ तक इल्म का मामला था, बड़े बड़े मसाइल, आखिरी बात बतला दूँ, 10 मिनट का टाइम दिया गया, 1 मिनट बाकी है। एक ऐसे मसला आ गया और हमारे दरचले में भी खादियानियाँ हैं, तो मैं खादियानियों के मसाइल से बात कर रहा था। वो भी आए, आके बोलने लगे हज़रत एक मसला है। बोले क्या है? वो टीवी पे सवाल हुआ कि खादियानियों में 2 किस्में हैं, एक जो ग़ुलाम अहमद को नबी मानते, दूसरी एक जो वली मानते। अब नबी मानने वाले तो काफिर बोलेंगे, वली मानने वाले क्या बोलना? सवाल हुआ। अब टीवी का मामला ऐसा रहता जब का जब बोलना। मैं परेशान हो गया, आप कोची किताब का हवाला दूं क्या दूं? तो जब भी देख हसास खींच के बोले, अरे नबी मानने वाला वली मानना तो दूर की बात है, वो बदबख्त को अगर कोई मुसलमान माने तो भी काफिर है, जो नबूवत का ऐलान करे वो काफिर, और काफिर को मुसलमान बोलने वाला काफिर। एक ही मिनट में फैसला। तो बड़ी बड़ी किताबों को शीशी में, इतर की शीशी में लाने का कमाल जो था, वो कमाल अल्लाह ने बेबाकी के साथ अता किया था। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी सांस तक उनके मिशन पर काम करने और कल क़यामत के दिन उनके साथ सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना हमें नसीब फरमाए। और ख़ास कर ये नसीहत करते थे कि तुम लोग हमेशा जब भी अहले बैत का काम करो तो सरकार अबू तालिब की दिफा करना। अब हमारे हज़रत नहीं मानते, तुम्हारे अबे नहीं मानेंगे, उसके हज़रत तेरा हज़रत तो उनको अलैहिस्सलाम बोलता, ये काफ़ी है। तो ये सबसे पहले सरकार और एक सरकार अबू तालिब ही एक ऐसी ज़ात है कि पूरे सादात लोगों को उससे लेकर हज़रत आदम तक ईमान की एक चैन जोड़ती है। अब खारिजियों को हज़म ही नोश नहीं होते, क्योंकि इनको काट दे तो सादात की गोल्डन चैन ब्रेक हो जाती। तो इस वास्ते ये काम शुरू से तारीख़ में किया गया नासिबियत की तरफ से। बहरहाल वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता उस पर बात करूं, लेकिन हज़ारों दरूद व सलाम उस शेर अली पर, हज़ारों दरूद व सलाम हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे रहबर पर, जिन्होंने हमें मारिफत अहले बैत अता की, जिन्होंने हमें मारिफत तौहीद अता की। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी सांस तक उनसे और उनके मिशन से जुड़े रहने और उस पर प्रैक्टिकल अमल करने वाला बनाए। रहमती का या रहमान राहिमीन।